दोस्तों, क्या आप परेशान हैं अपने मुंह में आने वाले छालों से? क्या आपके मुंह में बार-बार छाले आ रहे हैं? क्या आपको पता है आपके मुंह में आने वाले छालों का आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन से क्या कनेक्शन है? आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह का कनेक्शन हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन का मुंह में आने वाले छालों से है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेरणा आप सभी का यूएससी परिवार में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है अगर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन कचरे से भरी होती है तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। वो हीट हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हिट करती है। वही हिट जो हीट का होता है वो हमारे मुंह में छालों के रूप में उभर कर सामने आता है और वही प्रॉब्लम हमें बार बार दिखाई देती है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इस टाइम पर आपको अवेयर होना चाहिए। आपको समझना चाहिए क्या कि आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपको बता रही है कि उसको डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है, उसको क्लीन होने की ज़रूरत है। उसमें नंबर ऑफ लेयर्स बन चुकी है कचरे की जो हमें पूरी तरह से क्लीन करनी है। अगर आप उसको नहीं करोगे तो बाद में कोई ना कोई रूप बीमारी का वो ले लेगी। तो इस तरह से हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन मुंह में आने वाले छालों के साथ हमें इंडिकेट करती है कि प्लीज़ क्लीन मी, प्लीज़ डिटॉक्सिफाई मी। तो जब हम इस मैसेज को समझ लेते हैं तब हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो अब हम जानेंगे कि लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को किस तरह से क्लीन किया जा सकता है। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आयुर्वेदा में बताया है कि अगर हमारा वात पित्त और कफ बैलेंस्ड है और उसको बैलेंस करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? हमारा पानी। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि पानी किस तरह से पीना है। आज फिर से वही टिप्स मैं रिपीट कर रही हूँ, लेकिन इन टिप्स के बाद एक मेडिसिन भी है जो आयुर्वेदा में बताए हैं, महर्षि बागभट्ट जी ने बताई है। तो सबसे पहले हमें पानी घूट घूट करके पीना है। पानी को सुबह उठते पीना है। पानी को कभी भी खड़े होकर नहीं पीना। फ्रिज का रखा हुआ पानी कभी नहीं पीना। हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हमें पीना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद हमें पानी पीना। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये है पानी के टिप्स। और उसके बाद क्या है? आयुर्वेदा में महर्षि बागभट्ट जी ने कहा है कि अगर इसके साथ साथ आपको कॉन्स्टिपेशन में या बार बार मुंह के छाले आ रहे हैं, उसमें आराम नहीं हो रहा, तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है सुहागा, जो आपको नॉर्मली जनरल स्टोर पे मिल जाएगी, जो जड़ी बूटियाँ बेचते हैं उनके पास। सुहागा एक ऐसी आयुर्वेदिक दवाई है जो एक बार लेने से आपकी स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन को पूरी तरह से क्लीन कर देगी और आप हल्का फील करेंगे। लेकिन बागभट्ट जी ने कहा है 1 दिन का आराम हराम होता है, तो इसीलिए हमें कभी भी सुहागा पे डिपेंड नहीं होना। इन केस ऑफ इमरजेंसी या इन केस ऑफ क्रॉनिक डिजीज ही हमें क्या करना है? सुहागा का यूज़ करना है। अदरवाइज हमें इसका यूज़ नहीं करना। These are the tips according to Ayurveda. Now I am talking about the nature cure कि नेचर क्योर के अकॉर्डिंग हम अपनी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन कैसे कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। हमेशा हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम करना चाहिए और वेरी इंपॉर्टेंट हमें अनीमा टाइम टू टाइम लेना चाहिए। दोस्तों, अनीमा लेना बुरी बात नहीं है। अनीमा आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करता। अनीमा आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन पे काम करता है। अनीमा उनको क्लियर करता है। उनके अंदर जमा हुआ कचरा वो पूरी तरह से बाहर निकालता है। लेकिन अनीमा लेना कौन सा है? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एलोपैथ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरोपैथ। नेचर क्योर में जब एनीमा दिया जाता है, वो एनीमा पूरी तरह से वाटर के साथ दिया जाता है। वाटर के अंदर
हर्ब्स यूज़ की जा सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि कितनी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है या कितने लंबे टाइम से उनका पेट साफ नहीं हो पा रहा है या उनके अंदर एक हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसके कारण उनके मुंह में बार बार छाले आ रहे हैं। एनिमास आर हियर विच आर गिवन अकॉर्डिंग टू द केस, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। किसी को लेमन वाटर एनिमा दिया जाता है, किसी को नीम वाटर और किसी को सिंपल लुकवार्म वाटर। लेकिन केवल ये 3 ही नहीं है एनिमा के टाइप्स, और भी बहुत सारे हैं। आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जाम्पल कि इस टाइप के एनिमास दिए जाते हैं। और दोस्तों, भले ही आपका पेट साफ होता हो, आपको लगता हो, लेकिन वंस इन अ मंथ इट्स माय सजेशन, आपको एनिमा लेना ही चाहिए। अगर आप एक बार एनिमा लेते हैं तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि आप डेली जो स्टूल पास करते हैं वो उसका, और जो आप एनिमा के बाद स्टूल पास करते हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। आप बिल्कुल हल्का फील करेंगे। एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ डिटॉक्सिफाई योर बॉडी। अगर आप डिटॉक्सिफाई टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, आपकी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्लियर रहेंगी, जिसके कारण क्या होगा, वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगी, हीट कोई प्रोड्यूस नहीं करेगी और वो हीट बैलेंस्ड रहेगी, एसिडिक प्रॉब्लम नहीं होगी और आपके मुंह में बार बार छाले भी नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। जय भारत।